छतरपुर के कांग्रेसी नेता शहजाद का घर तोड़ दिया गया। उन पर बुलडोजर चलाकर उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने वहां के थानेदार के ऊपर, वहां के पुलिस वालों पर पत्थर चलाए थे। इस वजह से उनका घर अवैध बनाकर सरकार ने तोड़ दिया है। इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वालों को चोट लगी थी। गुनाह इतना था कि उनको घर को तोड़कर बुलडोजर चलाकर कई गज जमीन पर बना था उनका पक्का मकान, कई करोड़ के घर लागत से बना मकान नेस्त नाबूद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका नाम मुसलमान है और मुसलमान जहां जहां पर नाम होंगे उनको नेस्त नाबूद करने का ठेका उठा रखा है। क्योंकि अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा, अब इस देश में हाई कोर्ट फैसला नहीं करेगा, अब इस देश में वही फैसले करेंगे जिनके हाथों में बुलडोजर है, और वो निशाना बनेंगे जिनके हाथों में, जिनके नाम की शुरुआत मां से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये मामला था छतरपुर का, और क्यों कांग्रेसी नेता का घर तोड़ दिया गया, हम आपको इसी खबर में पूरी बात बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज, जहां पर मायावती कहती हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी गुनाह की सजा देने वाला संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। केस चलते हैं, सुनवाई होती है, फैसले होते हैं, तब लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी सरकारों में इतना बल हो गया है, जबकि बैसाखी पे चलती हुई सरकारें हैं और फिर भी इतना बल दिखा रहे हैं। बात हम छतरपुर के शहजाद की कर रहे थे। मामला ये था कि जब रामगिरी महाराज ने मुसलमानों के नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अम्मी आयशा के ऊपर गलत अभद्र टिप्पणी करने पर वहां के गुस्साए मुसलमान थाने पहुंचे थे और उसकी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिस पर पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बाकी वहां पर खड़े कुछ लोगों में आक्रोशित और वाद विवाद पैदा हो गया, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इकट्ठा होते होते शोर शराबा हुआ और पत्थरबाजी भी हुई होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुसलमान अपने नबी के लिए बहुत परेशान होता, उनसे बहुत मोहब्बत करता। अगर कोई उन पर एक नुक्ताचीनी भी कर देता है तो मुसलमान बौखला जाता है। और इसी के लेकर उनका घर कहा गया कि जो छतरपुर के कांग्रेसी नेता हैं उनका घर तोड़ दिया गया, कि ये भी उसी पत्थरबाजी में शामिल थे। जबकि छतरपुर के कांग्रेसी नेता शहजाद का भी वीडियो आया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त मैं पुलिस वालों के साथ में था, डीएम एसएसपी के साथ में था, और मैं भीड़ से प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन भीड़ जब बेकाबू होती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। इसको लेकर डीएम और एसएसपी ने मुझसे कहा था कि भीड़ से कहो कि ऐसा ना करे। मैंने भीड़ से कहा, लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ी तो मैं वहां से निकल गया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा घर तोड़ दिया गया है, मेरे घर की एक एक चीज को बुलडोजर के नीचे दबाकर मसल दिया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका नाम एम से शुरू होता है। मैं पूछती हूँ उन कांग्रेसी नेताओं से जिन्होंने गठबंधन की सरकार की, मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो लोग, जब छतरपुर के शहजाद का घर टूट रहा था तो ये कांग्रेसी नेता सब कहाँ थे, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया है, जिन्होंने दलितों का वोट लिया? क्या उनके मुंह में जबान नहीं थी? क्या आप ही सब कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट आप हो, हाई कोर्ट आप हो, न फैसला हुआ न सुनवाई हुई और फैसला आप ही कर डालेंगे? क्या सिर्फ बुलडोजर के ऊपर इन्हीं लोगों के नाम लिखे हैं? क्या बुलडोजर के ऊपर केवल मुसलमानों और दलितों के नाम लिखे हुए हैं? या तो दलितों को उनका हक आरक्षण छीन लिया जाए, या फिर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए? ये कैसी खबरें चल रही है दोस्तों? सरकार कहाँ है? संविधान कहाँ है? देश कहाँ है? क्यों इस तरह की खबरें बार बार सरकार द्वारा होती है? सरकार कहती है अपराधी मुक्त शासन बना चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में अतरसुइये में 19 साल के लड़के को पत्थर से कूचकर मार दिया गया। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या उसका घर बुलडोजर से टूटा? डॉक्टर बेटी का रेप कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई संजय ने।
क्या उसका घर बुलडोजर से टूटा? जौनपुर में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, वो जो बीजेपी नेता थे उनकी बेटी के साथ रेप हुआ, क्या उसके घर बुलडोजर चला जिसने अपराध को जगह दी? क्यों सिर्फ बुलडोजर पर मुसलमानों के नाम ही क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों? क्योंकि मुसलमान अभी जागरूक नहीं है और दलित अब जागरूक हो चुका है, क्योंकि दलित को पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम अपने अधिकार को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब अभी मुसलमानों के पीछे सिर्फ वो लोग वोट ले रहे हैं, पीडीए चला रहे हैं, पीडीएम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए अभी इन्हें वक्त लगेगा। लेकिन मुसलमान को अब भी होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि सभी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और सपा हो, उनका अपना कोई नहीं है। उनको अपनी राह खुद चुननी होगी, उन्हें अपना बीच बचाव खुद करना होगा, अपना नेता खड़ा करना होगा। नहीं कर सकते तो बहन मायावती जी के साथ आइए, वो संविधान के हिसाब से चलती हैं। मुसलमान अगर अपना नेता चुनना चाहता है तो मायावती को चुने, क्योंकि मायावती संविधान के हिसाब से चलती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलती हैं, मान्यवर कांशीराम के जागरूकता मिशन से चलती हैं। अगर मुसलमानों को भी अपना नेता चुनना है तो बहन मायावती के सिवा और कोई ऑप्शन मुसलमानों के पास नहीं है। मुसलमान अपने लिए कोई नेता खड़ा करता है तो उसको लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए बोलते हैं, लेकिन मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो कोई ना कोई तो नेता मिलना ही चाहिए। पीडीएम चलाने वाले अखिलेश यादव कहां चले गए? राहुल गांधी जो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरो मत, आज शहजाद का घर तोड़ दिया गया, उनके घर के लोग बेघर हो गए, माएं बिलखती रहीं, बेटियां बिलखती रहीं, घर से साया छीन लिया गया। वो कहां जाएंगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी या अखिलेश या कांग्रेस और सपा का कोई भी एक नेता का ट्वीट नहीं आया। आया है ट्वीट, किसका आया? चंद्रशेखर आजाद रावण का आया है, बहन मायावती जी का ट्वीट आया है शहजाद के लिए। कांग्रेस नेता शहजाद हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह के मायावती और चंद्रशेखर के ट्वीट से कितना असर बीजेपी सरकार पे पड़ता है। चलती हूँ दोस्तों, नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।